Assalamu alaikum second semester students. Myself Syed Furqan. This semester I am going to handle the subject called as a project management skills. In the last class I had explained you regarding the chapters which includes in this subject and also the allotment of marks of this particular subject. So today we are going to start with the first chapter. The name of the first chapter is Introduction. In this, the first chapter of a project management skill gives the brief idea or a brief introduction regarding the complete subject. So without wasting time, let us start with the new chapter. Under that, the first topic which we are going to study is basically the project management. So before understanding the project management skills and the various aspects includes in the project management skill, it is very necessary to understand what is project. हमें पहले तो ये जानना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट एक्चुअली है क्या. क्यों बोले तो ये जो सब्जेक्ट है, ये जो चैप्टर है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड है. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में सीखने से पहले हमें ये ज़रूरी है जानना ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट एक्चुअली है क्या. So basically the project is it is a assigned work. It is a assigned work which is carried out individually or with a group and working which involves a research, design and implementation that is carefully planned to achieve a particular objective. इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट जो है एक असाइंड वर्क है जिसे हमें या तो इंडिविजुअली और या ग्रुप में हमें प्रोजेक्ट को पूरा करना पड़ेगा. और इस वर्क के अंदर साइंटिफिक मेथोडोलॉजी होंगे या पेपर वर्क रहेगा या एनी काइंड ऑफ स्किल्स रहेंगे. ये पूरा इन्वॉल्वमेंट करके एक पर्टिकुलर जो असाइंड वर्क रहता है उसको हम पूरा करेंगे. तो इस कंप्लीट वर्क को क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट. अंडरस्टूड? प्रोजेक्ट इज़ बेसिकली ए टास्क. ये जो है एक टास्क है जो हमें दिया गया होता है, तो इसको हमें पूरा करना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारे डिज़ाइनिंग इंक्लूड होंगे या इम्प्लीमेंटेशन होगा या प्लानिंग होगी. बहुत सारी इसके अंदर पूरी चीज़ों मिलाकर एक पूरा टास्क पूरा होगा. इस टास्क को हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्ट. अंडरस्टूड? ये जो है डेफिनेशन, प्रोजेक्ट का जो है डेफिनेशन है ये. तो होप यू हैव अंडरस्टूड. सो नेक्स्ट आफ्टर दिस लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोजेक्ट. अब ये तो हमें मालूम पड़ गया है कि प्रोजेक्ट है क्या. आफ्टर दैट, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रोजेक्ट, it is necessary to understand the features of a project or the characteristics of a project. प्रोजेक्ट के जो फीचर्स हैं वो क्या हैं, बिकॉज आगे हमें समझने में आसानी होगी. सो दैट इफ़ यू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोजेक्ट, फर्स्ट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स. प्रोजेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स में जो फर्स्ट थिंग है वो है ऑब्जेक्टिव है. ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? मकसद. बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट को पूरा करने से पहले हमें प्रोजेक्ट का एम चाहिए. एम, ऑब्जेक्टिव, मकसद जिसे हम कहते हैं. सो ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर्ड. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोजेक्ट इज सिंगल एंटिटी. सिंगल एंटिटी स्टैंड्स फॉर, ये जो प्रोजेक्ट है इट्स ए यूनिक वर्क एंड इट्स ए इंडिविजुअल वर्क. ये प्रोजेक्ट जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड टास्क नहीं है. ये प्रोजेक्ट जो है एक कंप्लीट वर्क, एक इंडिविजुअल वर्क है जिसे हमें पूरा करना है. तो इट इज़ ए इंडिविजुअल वर्क विच हैज़ टू बी completed. Next,
thing is lifespan. अब कौन whichever the project we have, it has a particular time period which has to be completed in particular time period only. हर एक प्रोजेक्ट को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया गया होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर हमें पूरा करना होगा. नेक्स्ट वी हैव इज फोर्थ पॉइंट इज रिक्वायर फंड. रिक्वायर फंड इन मीन्स फॉर एवरी प्रोजेक्ट इट रिक्वायर्स मनी. इससे हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी प्रोजेक्ट पूरा करने में. ये फ्री में नहीं होगा प्रोजेक्ट पूरा, इसको it requires money, it requires investment. So these things we have to take into consideration. Next is it has its life cycle. It's like it has a life cycle means it has a number of stages. इसमें प्रोजेक्ट में नंबर ऑफ स्टेजेस होंगे जिसे हम कहते हैं कि लाइफ साइकिल. नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट इज टीम स्पिरिट. अगर प्रोजेक्ट हम टीम वर्क में कर रहे हैं, देखो प्रोजेक्ट तो है या तो इंडिविजुअली पूरा कर सकते हैं या टीम वर्क में, मतलब जिसमें एक से ज़्यादा मेंबर्स रहेंगे. अगर आप प्रोजेक्ट जो है टीम मेंबर्स में कर रहे हैं तो टीम स्पिरिट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. व्हेन वी आर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, व्हेन वी आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, इट इन्वॉल्व्स रिस्क्स एंड अनसर्टेनिटीज़. इस मतलब प्रोजेक्ट जब हम करते रहेंगे इसमें हर्डल्स आएंगे, मतलब इसमें हमें रिस्क भी लेना पड़ेगा और अनसर्टेनिटीज़ भी आएंगे. अनसर्टेनिटीज़ का मतलब ऐसी चीज़ें हमें देखने मिलेंगे जो हमें एक्चुअली प्लानिंग में नहीं रहते. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. 5 दिन के बाद, समझो आप 5 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम है. 5 दिन के बाद आप एग्ज़ाम लिखने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पूरा प्लानिंग करेंगे कि फर्स्ट डे क्या पढ़ना है, सेकंड डे क्या पढ़ना है, थर्ड डे, फोर्थ डे एंड फिफ्थ डे में क्या पढ़ना स्टडी करना है, आप इसको प्लानिंग करेंगे. अब फर्स्ट डे आप एज़ पर प्लानिंग आप स्टडी करेंगे, सेकंड डे आप प्लानिंग एज़ पर प्लानिंग स्टडी करेंगे, थर्ड डे आपको क्या होगा, अचानक आपको तेज़ बुखार आ जाएगा, आपकी तबीयत अगर ठीक नहीं रहेगी, ऐसी कंडीशन में आपका प्लान जो है अकॉर्डिंग टू प्लान आप स्टडी नहीं कर पाएंगे. तो इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी. सिमिलरली जब आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, प्रोजेक्ट के ऊपर जब आप वर्क करते रहते हैं, तब आपको कई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा. कई अनप्लैंड इवेंट्स का सामना करना पड़ेगा. फॉर विच वी कॉल इट एज ए अनसर्टेनिटी. नेक्स्ट 8th पॉइंट वी हैव इज डायरेक्शंस. जब हम प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करते रहेंगे तो डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मीन्स द डायरेक्शन शुड बी फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट टू द एंड पॉइंट. डायरेक्शन जब भी है, जो फ्लो ऑफ वर्क होता है वो ऑलवेज फॉरवर्ड होना चाहिए, बैकवर्ड नहीं होना चाहिए. सो दैट इज़ कंसिडर्ड एज डायरेक्शंस. नेक्स्ट इज 9th पॉइंट इज यूनिकनेस. एवरी प्रोजेक्ट हैज़ इट्स यूनिक आइडेंटिटी. हर प्रोजेक्ट की क्या है कि आइडेंटिटी होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज यूनिकनेस. Next we have is flexibility. Flexibility in the sense when we are working on the implementation of the project should be feasible. इसका मतलब ये है जब प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, हम एक मेथड से उसको वर्क पूरा कर रहे हैं, अगर एक मेथड से नहीं हो रहा है दूसरे मेथड से हम अगर उसको पॉसिबिलिटी है उसको करने की, तो उसके लिए फिजिबल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर प्लान्ड वर्क के मुताबिक ही करना चाहिए, ऐसा नहीं है. अगर हम वो सेम जो टास्क है अगर दूसरे मेथड से भी अगर हम कोशिश करें तब भी वो वर्क पूरा होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी. नेक्स्ट इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग. सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब ये है, वर्क जब हम कर रहे हैं, अगर वर्क मुझे असाइन किया गया है, सो अगर मेरे अंडर अगर सब ऑर्डिनेट्स है, मैं किसी और को, मेरे सब ऑर्डिनेट्स को वर्क को डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा वर्क लोगों में डिवाइड कर दूंगा, तो पूरा कंप्लीट होने के बाद वो जो वर्क है इट इज़ गोइंग टू बी सबमिटेड टू मी. तो इस तरह मैं किसी और के ज़रिए भी वर्क को पूरा करा सकता हूँ. सबऑर्डिनेट्स का मतलब जो मेरे नीचे जो वर्क करते हैं उसको कहते हैं सबऑर्डिनेट. नेक्स्ट
lastly, we have to think about the कॉस्ट कंस्टेंट. कॉस्ट कंस्टेंट जब हम वर्क को प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं, कॉस्ट को भी हमें कंसिडरेशन में लेना चाहिए. कॉस्ट कंस्टेंट का मतलब ये है, अगर मान के चलो, अगर मैं आपको एक प्रोजेक्ट देता हूँ, प्रोजेक्ट का एक्चुअल मार्केट कॉस्ट है 100 रुपीज़, बट आप इन्वेस्टमेंट जो है 1000 रुपीज़ करेंगे, तो वो प्रोजेक्ट का कुछ मकसद नहीं रहेगा. तो कॉस्ट इफेक्टिव भी रहना चाहिए, मतलब कॉस्ट कंस्टेंट भी, मतलब कॉस्ट को भी कंसिडरेशन में रहना चाहिए. मतलब पूरा वर्क होने के बाद वो उतना फ़ायदेमंद होना चाहिए प्रोजेक्ट, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट कंस्टेंट. सो ये जो है पूरे 12 characteristics of the project or features of the project. Hope you have understood the characteristics. In the next class we will study the role of a project manager, types of projects and scope of the project and so on. Thank you.